हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों देखिए, जितने भी रेलवे एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने भी रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी के लिए एक नई अपडेट मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि रेलवे में नौकरी देखने का सपना देख रहे हैं ना, तो भाई रेलवे ने आप सभी के लिए एक नई नोटिफिकेशन जारी की है जिसको सुनकर ना आप बिल्कुल खुश हो जाओगे। यानी यूँ कह लीजिए, अगर आप थोड़े बहुत कम भी है ना पढ़ने में, मतलब आपकी तैयारी ज़्यादा बेस्ट नहीं है, तो भी दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 है ना, बेसिकली अब इसका एग्ज़ाम हुआ था, आंसर की आई है। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि सर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, 80 प्लस जाएगी, 90 प्लस जाएगी, और कोई कोई तो ये भी बोल रहा है कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये 100 प्लस भी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें कितनी सच्चाई आपको देखने के लिए मिल रही है वो समझिए। बेसिकली दोस्तों देखो, ये जो एग्ज़ाम है ना, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही किसी पार्टिकुलर पोस्ट के लिए है। यहाँ पर आपको 40 लगभग पोस्ट देखने के लिए मिलेंगी। पहली पॉइंट तो बात आप ये समझोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या समझोगे कि यहाँ पर ना आपके जोन वाइज सिलेक्शन होते हैं। क्या होते हैं भाई? जोन वाइज सिलेक्शन होते हैं, और वो भी दोस्तों ट्रेड वाइज, यानी अलग अलग ट्रेड्स हैं आपकी। अब बेसिकली यहाँ पर बच्चों को क्या दिक्कत है ना, वो ये सोच रहे हैं कि सर मेरे 70 मार्क्स हैं और मैं जो है एक्स जोन से हूँ, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग देख करके अब मैंने फॉर्म फिल किया था, यानी जैसे मान के चलो, अब जब आपके रेलवे टेक्नीशियन के फॉर्म आए थे ना, तो सर मैंने देखा था कि सबसे कम कट ऑफ किस जोन में जाती है और किस ट्रेड में जाती है। तो उसी को देखने के बाद मैंने वहाँ फॉर्म फिल किया, और अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैंने वहाँ फॉर्म फिल के गलती कर दी है, क्योंकि कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी। अब बेसिकली ये कुछ मन में डाउट्स आपके भी चल रहे होंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपको दो ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं। एक तो ITI है, ठीक है, और दूसरा है PCM, ठीक है। PCM वाली वैकेंसी काफ़ी कम है, और जहाँ पर देखो वैकेंसी का मार्जिन कम होता है ना, वहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाती ही जाती है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे NTPC की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसके अंदर आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, और जो भी कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, वो सारा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। साथ ही देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मिलती हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो छूट पाए। साथ ही जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन अभी चल रहे हैं ना, उसको देखते हुए इसको बेस्ट टीम के द्वारा बनाया गया है। और देखिए दोस्तों, यहां पर आपको प्रीवियस ईयर रेलवे के क्वेश्चन मिलते हैं, वो भी MCQ बेस्ड। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन वालों की रेलवे NTPC की अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, बुक्स भी आती हैं। जैसे आपका यहाँ पर आपका रीजनिंग है, सामान्य ज्ञान है, मैथ्स है। साथ ही आप चक्षु पब्लिकेशन का रेलवे NTPC का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो सोचना इस बात का, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जाइए और अभी ऑर्डर कर दीजिए दोस्तों। और इस बार आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का तो एग्जाम लेवल भी भाई इजी रहा है, जैसा बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। और आंसर की आई है, अटेम्प्ट भी आपने देखे होंगे, जितने बच्चे उन लोगों को चाहिए ना, वो उन्हें लगभग दोस्तों 85 प्लस में मिल जाएंगे। अब वो दूसरी बात है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या हो, कैसे हो, क्योंकि रियलिटी में आपको बताऊँ ना, अगर मान के चलो रेलवे के अंदर ये 40 से 40 शिफ्ट मैंने मान ली हुई थी, एग्जाम्पल के लिए मान ली, चाहे कितनी भी हुई उसको आप ज़्यादा माइंड मत करना। अब मान के चलो इसमें से 5 शिफ्ट ऐसी थी जो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट आ गई, बात को समझना। अब डिफिकल्ट की वजह से हुआ क्या, आपका जो अटेम्प्ट है वो 60 रह गया, ठीक है। लेकिन बहुत सारी क्या रही है, ज़्यादातर जो मार्जिन रहा है वो रहा है इजी का। तो भाई नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा ना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे उसी के, क्योंकि दो चीज़ें देखी जाती है जब आपके एग्जाम में ज़्यादा डिफरेंस होता है। यानी मान के चलो एक तो ज़्यादा इजी है, ठीक है, और एक बिल्कुल डिफिकल्ट है, तो ये जो मार्जिन है ना दोस्तों, ये ज़्यादा नंबर का भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। कई कई बार 20 का भी मिल जाता है, 25 का भी मिल जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत सारे ऐसी भी शिफ्ट हुई हैं जिनके बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर मेरे साथ ही वो तैयारी करता था और मॉक टेस्ट में मेरे उससे ज़्यादा नंबर आते थे, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें रह रही है। अभी आपने अपनी आंसर की देखी है, आपने आंसर की देखने में अगर आपने 80 देख लिया तो आपने ये आकलन कर लिया कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आपके 60 आ रहे हैं तो आपने ये आकलन कर लिया कि मेरा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई, ये भी टेक्नीशियन में बहुत सारी इंटरनल चीज़ें भी होती हैं। जैसे मान के चलो आपकी पोस्ट वाइज है, अब एक ही बच्चा ऐसा भी तो हो सकता है कि अलग अलग पोस्ट पर कॉमन बच्चा होगा,
हो सकता है नहीं हो सकता, तो वो बताओ। उसके बाद में देखो और भी चीज़ें हैं, जैसे मान के चलो अभी नॉर्मलाइजेशन है, जिस हिसाब से आप पीसीएम को लेके चल रहे हो इस हिसाब से तो दोस्तों कट ऑफ उसकी 100+ चली जाएगी, क्योंकि आप ये सोचते हो कि नॉर्मलाइजेशन में हमेशा मार्क्स बढ़ते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता। अब जो नॉर्मलाइजेशन का रियल मेथड है ना, वो आज तक किसी को भी समझ में नहीं आया, और खासकर रेलवे का। ठीक है, वो भी जो चीज़ें होंगी जेन्युइन तरीके से होंगी। आप बिल्कुल भी इस चक्कर में मत रहो कि उसके 80 नंबर है तो उसका तो हो ही गया है, और मेरे 70 है तो मेरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें माइंड वाली बातें नहीं है। ठीक है, आपको क्या है, थोड़ा सा वेट और कर लेना है, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं 40 से 45 दिन का समय लगेगा, और चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी जो भी है। ठीक है, हाँ ये है कि देखिए 16 लाख बच्चों ने पेपर दिया है और 14,000 के समथिंग में वैकेंसी है। कट ऑफ तो हाई रहनी है, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी काफ़ी समय बाद आई है। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप इस वैकेंसी के चक्कर में जो आगे की वैकेंसीज है ना, उसको वो मत कीजिए। जैसे अब ऐसा तो है नहीं कि भाई रेलवे के अंदर एक यही टेक्नीशियन की वैकेंसी है, ये नहीं। इसके अलावा ग्रेड 1 भी है, एनटीपीसी भी है, ग्रुप डी भी है, आरपीएफ भी है, कांस्टेबल भी है, जी भी है, पैरामेडिकल भी है। तो अलग अलग पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। और बच्चे आप देखना, जो अच्छी अच्छी पोस्ट हैं जिनका उनमें सिलेक्शन हो जाएगा, ये बाद में आपकी खाली रहेंगी। ठीक है, तो ये है बात, आपको ध्यान से समझनी है अब सारी चीज़ें। अब देखो आपके सामने ग्रुप डी की नई वैकेंसी आ चुकी है, जो कि 32,000 समथिंग पोस्ट पर है। देखो इसमें क्या है ना, आपका फिजिकल क्राइटेरिया होता है, तो इसकी वजह से यहाँ की जो कट ऑफ है ना वो कम रहती है। यानी ये लगाओ कि इस बार की जो कट ऑफ है ना, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो 75 अगर आप पहुंच रहे हैं ना, जैसे आपने, मैं आपको अंदाजा बता देता हूँ, जैसे आपने यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम दिया है, जो भी साथी 60-70 तक ईजिली पहुंच पा रहा है ना भाई, उनके पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं कि उनका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के सिलेक्शन प्रोसेस में और ग्रुप डी के सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत फर्क है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल भी है और वहाँ पर इस तरह का कोई भी स्टेज नहीं है। ठीक है, तो भाई आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर मेरे कम मार्क्स आए हैं टेक्नीशियन में तो मेरा सिलेक्शन रेलवे में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों, हिम्मत को बनाए रखो और ग्रुप डी का फॉर्म भरो। 100% निश्चित तौर पर सिलेक्शन होने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। बस कोशिश ये करना कि तैयारी में लगे रहो। ठीक है, तो ये थी। बाकी दोस्तों अगर आप पीसीएम से हैं तो अगर आपका 85+ बन रहा है तो उम्मीद है। बाकी आईटीआई वाले जितने भी साथी हैं 75+, और जो यहाँ पर जनरल कैटेगरी है 80+ वाले यहाँ पर जो है देख सकते हैं। बाकी ±5 करके रखना, जैसे भी होगा देखा जाएगा। कुछ डाउट है तो कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।